यूं तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की सभी सीटों पर जबरदस्त फाइट है, जिसके चलते पूरे गोंडा जिले का माहौल भी टाइट है। बात नदियों से घी तरफगंज सीट की करें तो इस सीट पर पहली बार ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण महासंग्राम का शंखनाद बज चुका है। भाजपा के टिकट पर चुनावी ताल मौजूदा विधायक प्रेम नारायण पांडे ठोक रहे हैं। वहीं बसपा से सपा में आए रामभजन चौबे सपा के टिकट पर तरफगंज के चुनावी मैदान में हैं। दोनों प्रत्याशी तरफगंज की सियासत के दिग्गज धुरंधर हैं। दोनों की अपनी अपनी सियासी यूएसपी है, अपने अपने तरीके से वोट मांगने की नीति और रणनीति भी है। जहां सपा उम्मीदवार रामभजन चौबे योगी सरकार की नीतियों को निशाने पर लेकर अखिलेश यादव के संकल्प पत्र के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं भाजपा के उम्मीदवार प्रेम नारायण पांडे मोदी योगी की नीतियों और विधायक रहते हुए खुद के कामों के आधार पर जनता से दोबारा विधायक बनने की अपील कर रहे हैं। साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारे पार्टी का नारा है। इसी पे हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हर वर्ग जो है हमें मत कर रहा है, हम पे विश्वास जता रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। जैसे कुछ ऐसे काम जो तरफगंज में आपने किए हों, जो आज तक कई सालों से या कई सरकारें आई गई, कई विधायक जीते और हारे, लेकिन आप 5 साल में आप नहीं किए। कहने से कुछ होता नहीं है, सब अपने आप दिखाई पड़ रहा है। सड़कों का जाल जो है पूरे क्षेत्र में विकसित हुआ है। बिजली कहीं नहीं थी, जैसे सांसद विधायक एक गांव को दे सकते थे, इतनी निधि नहीं आती थी कि आच्छादित हो जाए। लेकिन मोदी जी का ऐसा आशीर्वाद मिला कि पूरे देश और प्रदेश में कोई ऐसा मजरा नहीं बचा है कि जहां बिजली न गई हो। और बिजली पहले आती ही नहीं थी। बिजली तो हमेशा उपलब्ध रहती है, रात दिन रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। विकास ऐसा मुद्दा है कि पूरे क्षेत्र में विकसित हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में आप चुनाव में विधायक फिर से एक बार विधानसभा पहुँचते हैं, तो कौन से ऐसे काम हैं जो सिर्फ प्रेम नारायण पांडे ही तरफगंज के लिए करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकते? किसी को कराना होता तो 70 साल बीत गया, किसी ने कुछ नहीं कराया। अभी कैथी घाट का पुल नहीं बन पाया है। हमने प्रस्ताव दिया था, सदन में भी बात किया, चर्चा किया, तो उसे कराने का पूरा प्रयास करेंगे। बाढ़ हमारे क्षेत्र में आती है, बाढ़ के लिए जो है एक बंधे का निर्माण कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सोनौली से और लोलपुर तक जो बंधा पे सड़कें विकसित हुई हैं, चल रही हैं, उसको चौड़ीकरण की व्यवस्था कराई जाएगी। जो तरफगंज विधानसभा है वो मुख्यालय से काफ़ी दूरी पर है, काफ़ी दूरी पर है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं, क्योंकि छोटे छोटे अस्पताल हैं। कैसे अगर विधायक आप बनते हैं तो कैसी व्यवस्था इस बार होनी चाहिए? सीएससी जितनी है उसको और विकसित कराया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे जहाँ नहीं है वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है क्षेत्र में। इस बार जो लड़ाई है तरफगंज में माना जाता है कि क्षत्रिय राजनीति डोमिनेंट है। इस बार जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो ब्राह्मण हैं और आप भी ब्राह्मण हैं। ऐसे में इस बार मेन लड़ाई में मुख्य लड़ाई में क्षत्रिय ना होने के कारण से जनता में ऐसी चर्चा है कि क्षत्रिय वोट ही जो है निर्णायक वोट साबित होगा। क्या मानते हैं? सभी वर्ग के जो है वोट निर्णायक होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय जो है वोट निर्णायक होते हैं क्षत्रिय वर्ग के, लेकिन ऐसा कोई समाज नहीं है जिसका वोट हमें नहीं मिल रहा है। चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, किसी भी प्रकार के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, यादव हो। लोग कहते हैं यादव मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते। मैं 12 में लड़ा, रामपुर टेंगराहा है, मस्जिद पे हमारा झंडा लगा था, माइक लगा था। पूरे क्षेत्र में अगर मुस्लिम वोट देते हैं तो ये नहीं है कि वो समाजवादी को देते हैं। आप 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार आप विधायक भी बन चुके हैं। पिछले 2 चुनाव में, इस चुनाव में आप कितना अंतर समझते हैं? आपको महसूस हो रहा है कि कैसा अंतर आपको? इस पहले चुनाव हुआ था, ना मेरे बारे में ना हमारी सरकार के बारे में कोई कुछ जानता था। 12 में, 17 में आदरणीय मोदी जी 14 में आए। 17 में उनके आशीर्वाद से, उनके विकास के, उनके सर्व समाज की सेवा करने से 17 में सरकार बनी। मोदी योगी जी का आशीर्वाद प्राप्त है पूरे क्षेत्र को, पूरे प्रदेश को। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतना विकास हुआ है
कि पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ। आप क्षेत्र में जाके टहल के घूम के देख लीजिए कि कौन वर्ग किसके साथ है। कोई चुनाव नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई अंतराल नहीं है, 1 लाख से ऊपर मतों से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आपने सुना है कि बोलने पर कम विश्वास रखने वाले प्रेम नारायण पांडे का कहना है कि हल्ला मचाने से नहीं, काम करने से वोट मिलता है। मोदी योगी ने जो काम किया है उससे हर वर्ग को फायदा मिला है और सभी वर्ग एक साथ मिलकर फिर से कमल खिलाने के काम करेंगे। आपको बता दें कि प्रेम नारायण पांडे ने पहली बार 2012 में भाजपा के टिकट पर ही पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी बार 2017 में वह सपा सरकार में दिग्गज मंत्री पंडित सिंह को रिकॉर्ड वोटों से हराकर विधानसभा पहुंचे और इस बार दोबारा विधानसभा में एंट्री के लिए दम भर रहे हैं। बात करें सपा उम्मीदवार रामभजन चौबे की, तो वो भी पहली बार 2012 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और कुछ वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। 2017 में बसपा से टिकट कटने के चलते वो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन 2022 में भारी गहमा गहमी के बाद सपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद से तरबगंज में ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई छिड़ गई है। रामभजन चौबे का कहना है कि अकेले रामभजन चुनाव नहीं, दल रहा पूरी जनता रामभजन बनकर चुनाव लड़ रही है। और मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूँ, समय हमें बहुत कम मिला है, आप लोग राम भजन बन करके चुनाव लड़ लीजिए, साइकिल की बटन दबवा दीजिए, राम भजन आपका सेवक बन करके आपके दरवाजे दरवाजे पर न्याय का कार्य करवाने का काम करेगा और विकास की गंगा बहाने का काम करेगा। किसी के साथ भेदभाव अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। पहली बार